की है जिसका नाम सीमा था। जो चुनरी लड़की को चढ़ाई जाती है, उस चुनरी में से कोई कपड़ा छोटा सा काट लेता है। तो जैसी वो विदा होकर अपने घर में प्रवेश करती है, लड़की को तुरंत चक्कर आते हैं और वो गिर जाती है। अब वो अपने हस्बैंड को अपने पास बिल्कुल भी आने नहीं देती, मतलब वो चीज़ें तोड़ने लग जाती है, छत की दीवार पे जाके खड़ी हो जाती है। और वो सुबह जब जाके देखती है तो वो पैड वहाँ से गायब होता है। वो उस एंटिटी का नाम बताता है कि इसके ऊपर एक जिन छोड़ा गया है और इसके ऊपर कोई काला जादू किया गया है। लेकिन रात होते ही जैसे ही वो अपने रूम में जाती है, फिर से वही स्टार्ट हो जाता है, बड़बड़ाने लग जाती है, बाल भी खेत के बैठ जाती है, अपने हस्बैंड को अपने पास नहीं आने देती है। उसको एक सपना आता है कि एक छोटा बच्चा उसकी खिड़की के बाहर, वो देखती है कि जैसे वो छोटा बच्चा उसका पेट फाड़ के वो बच्चे को खा रहा है। परछाई के रूप में उसको दिखाई देती है। वो एंटिटी होगी कुछ 6-7 फीट की। जो कोट बंधन किया गया था, वो इमेजिन करिए वो किसने किया। जय माता दी दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल टीम स्पिरिट हंटर्स में। मैं हूं नवदीप और आपका स्वागत करती हूं इस चैनल के कुछ कही अनसुनी कहानियों में। इस चैनल पर मैं आपके साथ ऐसे रियल इंसिडेंट्स लेके आऊंगी जो कि मेरे फैमिली और मेरे दोस्तों से रिलेटेड होंगे। तो आइए आपका स्वागत करती हूँ इस चैनल के चौथे किस्से में। ये किस्सा एक ऐसी लड़की का है जो कि अपने ही परिवार के द्वारा किए गए ब्लैक मैजिक से पीड़ित थी। कहा जाता है जब भी किसी लड़की को पीरियड्स होते हैं तो उसको घर में किसी को नहीं बताना चाहिए। पहले, दूसरे दिन, तीसरे दिन तक तो बिल्कुल नहीं। और जो भी आप पैड यूज करते हैं उसको इस तरीके से डिस्पोज करना चाहिए ताकि वो किसी के हाथ ना लग सके। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। ये एक कहानी एक लड़की की है जिसका नाम सीमा था। ये सन 2003 की कहानी है जो कि मेरे एक फ्रेंड की मम्मा के साथ हुआ था। ये कहानी उसने मुझे सुनाई थी। तो होता क्या है, जो सीमा नाम की लड़की होती है उसका रिश्ता तय होता है और रिश्ता तय करवाने वाली उसकी बुआ होती है, खुद की सगी। और वो लड़के वालों को भी जानती है, तो उनकी भी कोई रिश्तेदारी में वो कुछ लगती थी, तो उन्होंने ये रिश्ता करवाया था। और जो लड़के वाले थे वो काफ़ी रिच थे। वो राजस्थान के परिवार के एक बहुत ही रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। वो किसी गांव के एक प्रधान भी थे। तो होता क्या है, बुआ सोचती है कि मैं शादी करवा रही हूँ तो मुझे दोनों साइड से कुछ ना कुछ अच्छा गिफ्ट मिलेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसको जितना उसने सोचा था उसको शादी में उतना मिलता नहीं है दोनों की तरफ से। तो बुआ इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है कि शादी में उनको कुछ नहीं दिया गया। वैसे होता है ना कि जैसे बिचौला एक होता है तो उसकी अलग ही डिमांड्स मतलब होती है, एक्सपेक्टेशंस कि मुझे दोनों की तरफ से, लड़का और लड़की की तरफ से कुछ अच्छा गिफ्ट मिले, तो क्योंकि उसने रिश्ता करवाया होता है। बाकी इस परिवार में उसको इतना ज्यादा मान सम्मान नहीं दिया गया, तो इस चीज को लेके वो बहुत ही ज्यादा चिड़ी हुई थी। अब शादी का दिन आता है। जो चुनरी लड़की को चढ़ाई जाती है, उस चुनरी में से कोई उसका एक मतलब कपड़ा छोटा सा काट लेता है। तो फेरे होते हैं, लड़की विदा हो जाती है। तो जैसी वो विदा होके अपने घर में प्रवेश करती है, लड़की को तुरंत चक्कर आते हैं और वो गिर जाती है। तो परिवार वाले सोचते हैं शादी ब्याह का टाइम है, लड़की थक गई होगी और इसलिए उसको चक्कर आ गए, एग्जॉस्ट हो गई होगी, तो उसको उसके कमरे में भेज दिया जाता है। अब एक दिन निकलता है, 2 दिन निकलता है, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं हो रही होती। तो जो लड़का होता है वो उसको भी अपने पास आने नहीं देती, जो उसका हस्बैंड होता है। तो ऐसे ही हफ्ता निकल जाता है। तो फिर उसको वो अपने घर जैसे पगफेरे के लिए जाती है। वो थोड़ा लेट हो जाती है पगफेरे के लिए क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। घर पहुंचते ही उसको पोजेशन स्टार्ट हो जाता है। ऐसा पोजेशन स्टार्ट हो जाता है कि मतलब वो चीजें तोड़ने लग जाती है, छत की दीवार पे जाके खड़ी हो जाती है, वहां घूम रही है। पड़ोसी कह रहे हैं कि आपकी बेटी छत से कूदना चाह रही है, कूद के वो गिर जाएगी। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना भूल गई थी। जब उसकी शादी थी उसके एक दिन बाद उसको पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं।
तो वो अपना पैड रात को उसको अच्छे से याद था कि वो डस्टबिन में डिस्पोज करती है, और वो सुबह जब जाके देखती है तो वो पैड वहाँ से गायब होता है। तो वो इस बात को इग्नोर कर देती है कि शायद किसी ने उठा लिया होगा या फेंक दिया होगा, तो वो इस बात को इग्नोर कर देती है। तो जो तबीयत उसकी खराब थी उसमें वो और ज्यादा तबीयत खराब होने लगी। घर पहुंचती है, जैसा मैंने आपको बताया उसकी हरकतें स्टार्ट हो जाती है, खाना नहीं खाती, वो बीमार हो जाती है। तो पेरेंट्स उसके सोचते हैं कि ससुराल में ऐसा हुआ क्या था इसके साथ जो इसकी ये हालत हो गई, क्योंकि घर पे तो वो बहुत खुश थी, शादी के नाम से सब कुछ बहुत अच्छा था, उसकी पसंद भी थी, लड़का उसको पसंद भी था, ऐसा कुछ भी नहीं था कि जोर जबरदस्ती से उसकी शादी करवाई गई। तो वो एक हफ्ता अपने घर पे रुकती है, तो उसको डॉक्टर्स को भी दिखाया जाता है, उसको साइकेट्रिस्ट को भी दिखाया जाता है, उसकी मेडिसिन भी चलवाई जाती हैं। वो बस पूरा दिन सोती थी और रात को वो छत पर जाकर दीवार पर चढ़ जाती थी कूदने के लिए। पूरी रात उसके घर वाले उसका पहरा देते थे कि कहीं ये आज कूद ना जाए। फिर उसको एक तांत्रिक के पास ले जाया जाता है। तांत्रिक उसका इलाज करता है, बोलता है अब आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है, आप इसको ले जा सकते हैं। उसको एक धागा पहना दिया जाता है कि अब इसके अंदर किसी एंटिटी का कोई प्रवेश नहीं होगा। वो उस एंटिटी का नाम बताता है कि इसके ऊपर एक जिन छोड़ा गया है और इसके ऊपर कोई काला जादू किया गया है। तो वो ये नहीं बताता कि किया किसने है, क्योंकि इनके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो नहीं बताते कि ये किया किसने है। वो सिर्फ इतना बता देते हैं कि किसी अपने ने ही किया है, और वो भी आपके अपने नहीं, आपके घर में से ही किसी ने किया है, और वो शादी के टाइम हुआ था और जिन छोड़ा गया इसके ऊपर। तो अभी ये ठीक है, मैंने इसको ये धागा पहना दिया है, पर ये धागा कभी उतरना नहीं चाहिए। तो फिर वो ठीक हो जाती है, कुछ दिन ठीक रहती है, अपने ससुराल वापस चली जाती है। ससुराल वापस जाती है, सब कुछ अच्छे से होता है, पूरा दिन वो अच्छे से काम करती है, अपने सास ससुर का बहुत ध्यान भी रखती है। लेकिन रात होते ही जैसे ही वो अपने रूम में जाती है, फिर से वही स्टार्ट हो जाता है, बड़बड़ाने लग जाती है, बाल भी खेत के बैठ जाती है, अपने हस्बैंड को अपने पास नहीं आने देती है। तो ऐसे दिन बीतते गए। एक दिन वो प्रेग्नेंट होती है। प्रेगनेंसी का टाइम आता है, सब बहुत खुश होते हैं। किसी बहुत मुश्किल से तो प्रेग्नेंट हुई होती है, तो घर वाले भी सोचते हैं कि चलो इस बार इसका बहुत ध्यान देना है, प्रेग्नेंट हो गई है। तो देखती क्या है, 2 महीने बाद उसका मिसकैरेज होता है। तो कुछ तो पहले ही वो प्रोसेस थोड़ा बहुत थी, लेकिन अब वो बहुत ज्यादा परेशान रहने लग गई, मेंटली भी। कुछ दिनों बाद ऐसे ही निकल जाता है। कुछ दिनों बाद फिर से वो प्रेग्नेंट होती है और उसको एक सपना आता है 2 महीने बाद, वैसा ही कुछ उसके साथ होने वाला होता है। उसको एक सपना आता है कि एक छोटा बच्चा उसकी घर की खिड़की के बाहर खड़ा है। वो घर की खिड़की के पार खड़ा है और वो सपने में देख रही है कि वो बच्चा खिड़की के बाहर खड़ा है, और वो अचानक से कमरे में आ जाता है और उसके पेट के ऊपर बैठ जाता है। वो देखती है कि जैसे वो छोटा बच्चा उसका पेट फाड़ के वो बच्चे को खा रहा है। तो वो ये देख के बहुत ज्यादा घबरा जाती है, और जैसे उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और फिर से उसका बच्चे का मिसकैरेज हो जाता है। अब ये 2 बार इंसिडेंट हो जाता है कि वो उसका मिसकैरेज हो गया। तीसरी बार फिर वो कुछ महीनों बाद कंसीव करती है, फिर से उसका मिसकैरेज हो जाता है, वही 2 महीने बाद। अब होता क्या है कि जैसे उसको 2 महीने बाद होते हैं तो उसको कभी तो बच्चा दिखाई देता है। पहले जो किस्सा हुआ था उसमें बच्चे को दिखाई दिया तो उसका मिसकैरेज हो गया। अब उसको एक बहुत बड़ी काली सी एंटिटी दिखाई देती है, जिसके बड़े बड़े सींग होते हैं, पीछे एक पूंछ होती है। वो बस एक परछाई के रूप में उसको दिखाई देती है। वो एंटिटी होगी कुछ 6-7 फीट की। तो वो जैसी एंटिटी उसके पास आने की कोशिश करती है, वो चिल्लाती है और फिर से उसको ब्लीडिंग हो जाती है और उसका मिसकैरेज हो जाता है। अब शादी को 3-4 साल बीत गए थे, वो कंसीव नहीं कर पा रही थी। जैसी कंसीव करती भी होती है तो उसका मिसकैरेज हो जाता है। उसको बहुत जगह दिखाया जाता है, कहीं कुछ बात नहीं बनती। और अब मियाँ बीवी में भी लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, सास ससुर से भी झगड़े स्टार्ट होते हैं, और ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी नहीं हो पा रही थी ढंग से, होती थी तो मिसकैरेज हो जाता था। तो उसके ससुराल वाले उसको घर छोड़ाते हैं कि तू थोड़े दिन अपने घर पे रह, शायद माहौल ठीक हो जाए।
तो वो उसके ससुराल वाले क्या करते हैं, उसको कभी लेने ही नहीं जाते वापस। शादी को ऐसे करते करते 10 साल बीत जाते हैं। 10 साल बीत जाते हैं, पोजेशन उसका फिर भी रहता ही है। वो धागा जो था, वो उस धागे के बावजूद भी उस पर पोजेशन रहता है। तो फिर उसको बड़े ढूंढने के बाद उनको एक मिलते हैं, बहुत सिद्ध पुरुष मिलते हैं, जो कि उससे उनकी बात होती है। वो उसको देखते ही बता देते हैं कि आपकी शादी के टाइम आपकी चुनरी का एक कपड़ा काट लिया गया था, जिसकी वजह से आपके ऊपर एक जिन छोड़ा गया है, और आपके जो पैर चोरी हुआ था उससे आपका कोख बंधन कर दिया गया है। मतलब कि आपका इसी वजह से आप प्रेग्नेंट होके आपका मिसकैरेज होता रहा है। फिर वो बताते हैं, वो उस बंदे का भी नाम बता देते हैं जिसने ये सब किया होता है। जो चुनरी का कपड़ा काटा होता है वो उसकी खुद की सगी बुआ ने किया होता है, क्योंकि वो गुस्सा थी कि उनको अच्छा सामान नहीं मिला, अच्छा गिफ्ट नहीं मिला शादी में। और जो पैर चुराया गया था, जो कोख बंधन किया गया था, वो इमेजिन करिए वो किसने किया। वो खुद उसकी सास ने किया। सास उसको पसंद नहीं करती थी, बाकी सब घर वाले उसको पसंद करते थे। वो चाहती थी कि उसकी शादी किसी रॉयल फैमिली से, जो वो लड़की थी वो इतने रॉयल फैमिली से नहीं बिलोंग करती थी, वो नॉर्मल मिडिल क्लास की थी। लेकिन सास को वो बिल्कुल पसंद नहीं होती। वो दिखाती थी कि वो बहुत प्यार करती है अपनी बहू से, लेकिन वो बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। वो चाहती थी कि इसके कभी बच्चा ना हो और मैं इसको बाहर निकाल दूं घर से और अपनी बेटी की दूसरी शादी करवा दूं, ताकि उससे उसको इस घर का वारिस मिल जाए। तो 10 साल बाद इस पूरी ये गुत्थी सुलझती है और पता चलता है कि घर वाले ही अपने थे उस लड़की को बर्बाद करने के लिए। काफी साल, मतलब कुछ महीने उसका इलाज चला। उसके ऊपर जो जिन को तो हटा दिया गया था, लेकिन कोख बंधन उसका नहीं हटा था। कोख बंधन के लिए उसको थोड़ा टाइम लग रहा था, क्योंकि कोख बंधन के लिए भी काफी प्रक्रिया होती है, काफी पूजा पाठ करनी होती है, काफी हवन करने होते हैं। तो वो लोग क्या सोचते हैं, जो लड़की होती है और उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि अब तो ये ठीक हो गई है, अब हमें ज़रूरत नहीं है, शायद कंसीव अब कर लेगी। तो वापस ससुराल भेजा जाता है उसको कि भाई अब हमने इसका इलाज करवा दिया है, अब ये बिल्कुल ठीक है, आप प्लीज़ इसको वापस रख लीजिए। तो उसका हस्बैंड तो उसको बहुत प्यार करता था, तो वो उसको वापस अपने घर में रख लेता है। वो वापस से कंसीव करने की कोशिश करती है वो, लेकिन इस बार उसको कंसीव ही नहीं हो पाता। मतलब उसको जिन वाली एंटिटी अब परेशान नहीं करती, लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रही होती है। तो फिर से जाया जाता है उस सिद्ध पुरुष के पास, सिद्ध बाबा के पास। तो वो बताते हैं कि मैंने सिर्फ अभी तुझ पर से जिन हटाया था, कोख बंधन अभी नहीं खत्म हुआ था। तो फिर से उसकी कोख बंधन की प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है, उसकी कोख खोली जाती है, उसकी पूरी पूजा की जाती है, उसका उतारा किया जाता है। फिर 1 साल बाद उसके घर पे एक छोटा सा बेबी होता है। उसके घर में सारी चीज़ें धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है। उसकी सास भी जो उसे पसंद नहीं करती थी, वो धीरे धीरे उसे पसंद करने लग जाती है। तो आशा करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो वेट करिए मेरे अगले किस्से के लिए, जो कि मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी। तब तक के लिए जय माता दी।